Hello बच्चों, let's read the question and the question say the radionuclide 56 Mn is being produced in a cyclotron at a constant rate p by bombarding a magnesium target with deuterium. 56 Mn has a half-life of 2.5 hours and the target contains large number of only stable magnesium isotopes 55 Mn. The reaction that produce 56 MnH 55 Mn plus D is equal to 56 Mn plus P. After being bombarded for a long time, the activity of 56 Mn become constant equal to 13.86 into 10 raised to 10 second inverse. Use Ln2 is equal to 0.693. Avogadro number is equal to 6 into 10 raised to 23. Atomic weight of Mn56 is equal to 56 gram per mole. At what constant rate P 56 Mn nuclei are being produced in cyclotron during that bombardment? Our options are A 2 into 10 raised to 11 nuclei per second, option B 13 into 8 13.86 into 10 raised to 10 nuclei per second, option C 9.6 into 10 raised to 10 nuclei per second, and option D 6.93 into 10 raised to 10 nuclei per second. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में देखें तो हम लोग के पास एक मैग्नीट का आइसोटोप्स दिया हुआ है जो कि इस रिएक्शन से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग को जो कांस्टेंट रेट है साइक्लोट्रॉन में जो कांस्टेंट रेट से जो है बम्बार्डिंग के बाद वो बताना है कि किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है। अगर इसमें पहला देखें तो पहली बात की अगर देखें तो ये इस रिएक्शन से आ रहा है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो Mn का आइसोटोप है मैग्नीशियम का आइसोटोप है वो इक्विलिब्रियम रीच कर जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है एट इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम जो है रेट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके। ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया एट इक्विलिब्रियम। और जो दूसरा पॉइंट है वो है कि अगर देखें तो हम लोग जानते हैं जो एक्टिविटी होती है एक्टिविटी अगर ए से डिनोट करें तो उसको कहते हैं लैम्डा टाइम्स एन एन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस और जो लैम्डा है वो डीके कांस्टेंट है। ठीक डीके कांस्टेंट है। अब अगर देखें इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर देखें हम लोग तो हम लोग से क्या कह रहा है कि हम लोग का जो Mn है वो जो Mn का आइसोटोप्स हैं वो इक्विलिब्रियम पे रीच कर रहे हैं क्योंकि अ, तभी तो इसको मतलब कि जितना बॉम्बार्डमेंट हो रहा है उससे ये हम लोग का रिएक्शन हो जा रहा है ये बन जा रहा है हम लोग का Mn55 से Mn56 प्रोड्यूस हो जा रहा है। ठीक तो अगर देखें हम लोग तो इसमें देखें तो हम लोग रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग को क्वेश्चन में देखें तो हम लोग को गिवन है कि हम लोग को रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पी है कैपिटल पी मतलब कि जो कांस्टेंट रेट पी से हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू मतलब पी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके। तो रेट ऑफ डिके क्या होता है वही कि लैम्डा टाइम्स एन मतलब कि कॉन्स मतलब कि डीके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये तो ये हो गया रेट ऑफ डीके हो गया और ये जो पी है वो रेट ऑफ प्रोडक्शन है। तो पी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एन। अब हम लोग देखें तो लैम्डा टाइम्स एन जो होता है वो एक्टिविटी होता है मतलब पी इज इक्वल टू ए हो गया। और हम लोग क्वेश्चन में देखें तो हम लोग के पास गिवन है कि जो एक्टिविटी है वो 13.86 इंटू 10 पर सेकेंड गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी इज इक्वल टू क्या आ गया पी इज इक्वल टू आ गया 13.86 इंटू 10 है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें और ये क्या है ये हम लोग का वो प्रोडक्शन रेट है। तो ये हो जाएगा इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो न्यूक्लियाई पर सेकंड हो जाएगी न्यूक्लियाई पर सेकंड। ठीक तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है
ऑप्शन सी भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन डी भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, 13.86 into 10 raised to 10 nuclei per second. Hope you understand it well. All the best. Thank you.